बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका माह रमज़ान में रोज़ा रखना हराम है। यानी वो 3 औरतें किसी भी हाल में रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती। उन तीनों औरतों को रोज़ा रखने से मना फरमाया गया है। अगर उनमें से किसी औरत ने रोज़ा रख लिया तो मोअज़्ज़िज़ अहबाब याद रहे, ऐसी औरत का रोज़ा काबिल कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा। साथ हम आपको उन औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमजान के महीने में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो अब आपको बताते हैं रोजे की फर्जियत। रोजे की फर्जियत की 3 शर्तें हैं। इस्लाम में बालिग होना, होशो हवास में होना और अक्ल दना होना जरूरी है। यानी कि रोजे ऐसे तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर फर्ज हैं जो बालिग यानी मच्योर हों, समझदार हों और जो अपने होशो हवास में हों, यानी कि जो पागल और दीवाने ना हों। तो ऐसे तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर माह रमजान के रोजे फर्ज हैं। अब उसके अलावा रोजे की फर्जियत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली सेहतमंद और तंदुरुस्त होना और दूसरी मौकम होना, यानी कि बीमार इंसान अपनी बीमारी के तहत और मुसाफिर अपने सफर की वजह से रोजा छोड़ सकता है। उन लोगों को माह रमजान में रोजा छोड़ने की इजाजत है, मगर याद रहे ऐसे लोग माह रमजान में रोजा रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, उनका रोजा कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर ना रखना चाहें तो उनको इस बात पर कोई गुनाह नहीं, ये बाद में उन रोजों की कज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनका माह रमजान में रोजा रखना जायज नहीं है। अगर उन औरतों में रमजान के महीने में रोजा रख लिया तो उनका रोजा तो किसी सूरत कबूल नहीं होगा, बल्कि वो औरतें अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब में मुब्तला होंगी। सबसे पहली औरत वो है जो हैज की हालत में हो, यानी कि जिसके पीरियड्स चल रहे हों। याद रहे ऐसी औरत का रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है। ऐसी औरत का रोजा रखना जायज नहीं है। हैज वाली औरत माह रमजान में रोजा नहीं रख सकती, क्योंकि हैज की हालत में रोजा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज है। मगर ऐसी औरतें याद रखें उसकी वजह से जो नमाजें और रोजे छूट जाएं तो उनको चाहिए कि वो उन छोड़े हुए रोजों को बाद में अदा करें, यानी कि जब वो पाक साफ हो जाएं तो छोड़े हुए रोजों की गिनती बाद में पूरी करें। लेकिन हैज वाली औरतें भूल कर भी माह रमजान में रोजा ना रखें। अगर कोई औरत हैज की हालत में रोजा रख लेती है तो उसे अल्लाह का सख्त अजाब होगा। उसके अलावा ऐसी औरतें भी याद रखें, अगर किसी औरत ने सहरी करके रोजा रख लिया हो मगर बाद में रोजे के दौरान उसको हैज शुरू हो गया हो तो याद रहे ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा। वो शाम तक कुछ ना खाना पीना चाहे तो उसकी मर्जी है, अलबत्ता उसका रोजा नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरत रमजान के महीने में इस बात का जरूर ध्यान रखे कि उसका रोजा ना होने का एहसास किसी को भी ना होने पाए, यानी कि वो किसी के सामने ये जाहिर ना करे कि वो रोजे की हालत में है या नहीं। यानी कि ऐसी औरतें माह रमजान में किसी के भी सामने ना खाएं पिएं। हैज वाली औरतों को चाहिए कि वो रमजान के महीने में छुप कर खाना पीना करें और उसको चाहिए कि बाद में वो जब पाक हो जाएं तो इन रोजों की कज़ा करें, यानी कि उस रोजे को वो बाद में पूरा करें। नंबर 2 पर बात करते हैं नफास वाली औरत। वो औरत जो नफास की हालत में हो, वो औरत भी माह रमजान में रोजा नहीं रख सकती। उसका भी रोजा रखना हराम है, नाजायज है। हम आपको ये वाजे कर दें कि नफास यानी ज़चकी बच्चे की पैदाइश को कहते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद होने वाली नापाकी को कहते हैं। औरत के बच्चा जन्ने के बाद 40 दिन तक नापाकी की हालत में रहती है और इसी नापाकी को नफास कहा जाता है। ऐसी औरतों को भी माह रमजान में रोजे रखने से मना फरमाया गया है। वो औरतें भी रोजा नहीं रख सकती। अगर किसी औरत ने नफास की हालत में रोजा रख लिया तो ऐसी औरत को भी अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसलिए नफास वाली औरतों को भी चाहिए कि जब वो पाक और साफ हो जाएं तो छोड़े हुए रोजों को अदा करें, उनकी गिनती पूरी करें। अगर किसी औरत ने माह रमजान का रोजा रख लिया और फिर उसको दिन में बच्चे की वलादत हो जाए जिसकी वजह से उसको नफास हो गया है तो ऐसी औरत का रोजा बाकी नहीं रहेगा, कबूल नहीं होगा। उसे बाद में उसकी कज़ा करनी होगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है। इसी की वजह से नमाज और रोजे की नियत में इंसान का पाक और साफ होना जरूरी है। इसी वजह से इस्लाम में हैज और नफास वाली औरत को नमाज और रोजा रखने से मना फरमाया गया है। नंबर 3 पर बात करते हैं हामला खातून की। मोअज़्ज़िज़ अहबाब, आपको पहले बता दें कि ऐसी औरत को रोजा रखने से मना नहीं किया गया, ना ऐसी औरत का रोजा रखना हराम है। हाँ, अगर ऐसी औरत को रोजे की वजह से या उसके बच्चे को रोजे की वजह से जान का खतरा हो तो उसे रोजा ना रखने की इजाजत है। अगर वो रोजा ना रखें तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर उनकी तबीयत शाश बशाश है, यानी उनको किसी किस्म का खतरा नहीं, तो वो चाहें तो माह रमजान के रोजे रख सकती हैं। लेकिन ना रखें तो ऐसी औरतों को चाहिए कि बाद में छोड़े हुए रोजों की कज़ा करें। लेकिन नमाज की पाबंदी हमल में भी करें कि नमाज से उनको कुछ नुकसान नहीं। अब आपको बताते हैं रोजा रखने की शराइत क्या है और ना रखने की शराइत कौन सी है। वो औरत जो बीमार है और बीमारी की वजह से वो इतनी कमजोर है कि अगर वो रोजा रखे तो उसे जान जाने का
खतरा है, तो ऐसी औरत को रोजा रखने की छूट है, लेकिन उसे चाहिए कि बाद में जब सेहतयाब हो जाए तो छोड़े हुए रोजे पूरे करे या उनका कुफारा अदा करे। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि एक रोजे का फिदिया या कुफारा किसी मस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाना है हर रोजे के बदले। नंबर 2, वो औरत जिसको किसी जहरीले सांप ने काटा हो और उसे जान जाने का खतरा हो तो उस औरत को रोजा तोड़ने पर कोई गुनाह नहीं। नंबर 3, वो औरत जो बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच जाए और शदीद गर्मी और तपती धूप में रोजे न रख सके, उन्हें किसी माहिर तबीब ने मना किया हो रोजे रखने से, तो उनको चाहिए कि वो गर्मियों की बजाय सर्दियों में रोजे रख लें। मोअज़्ज़िज़ अहबाब, याद रखिए, जो औरत माह रमजान में नमाज रोजे की पाबंदी के साथ अपने शौहर की खिदमत भी करे तो उस औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और हामला औरत की 2 रकात नमाज आम इंसान की 70 रकात नमाज से अफजल है। वो औरत जिसे बच्चा सारी रात सोने ना दे तो ऐसी औरत को 70 गुलाम आजाद करने का सवाब होता है। वो औरत जो बच्चा पैदा करते वक्त या बच्चे की पैदाइश के 40 दिनों के अंदर अंदर फौत हो जाए तो उस औरत को अल्लाह ताला शहादत का रुतबा अता फरमाता है। और जो औरत बारीक पर्दे और मर्दों से मेल जोल रखती है वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। हर इंसान जन्नत में अल्लाह के दीदार का ख्वाहिशमंद होगा, लेकिन बाहयात और पर्दादार औरत की दीदार का अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। फलक ट्यूब 191 लाया आप लोगों के लिए बेहतरीन इस्लामिक वाक़यात और आसान वज़ाइफ जो आपकी जिंदगी को खुशगवार बनाने में मददगार साबित हो सके। तो आप भी हमारी हौसला अफजाई के लिए अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ मौजूद घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि हम मजीद इस नेक काम में बेहतरी ला सकें और आप हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन के साथ साथ फवाइद भी बर वक्त हासिल कर सकें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।